हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन के जितने भी आपके नेम रिएक्शंस हैं वो आज हम इस वीडियो पे देखने वाले। तो इन टोटल आपके यहाँ पर हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के अंदर 8 नेम रिएक्शंस है, तो वो सब हम आज इस वीडियो पे देखेंगे एक एक करके। तो पहले जो आपके यहाँ पर नेम रिएक्शन आती है वो है आपके सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में होता क्या है, ये आपकी हेलो अरीन की प्रिपरेशन के लिए होती है। इसमें हम रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड की, किसके साथ, क्यूप्रस हेलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तब जाके आपको मिलता है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर रहता है बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड। यहाँ पर मैंने बनाया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब मैं कराता हूँ क्यूप्रस हेलाइड के साथ CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड HCl मैंने यहाँ पर लिया है। ये आपके पास बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड है, बेंजीन रिंग आपके पास है, डाई आइसो ग्रुप आपका N2 पॉजिटिव रहता है और हेलाइड आयन आपके पास यहाँ पर क्लोराइड है। तो इसको हम कहेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। डाई आइसो ग्रुप कौन सा आपका, ये वाला ग्रुप है। ठीक है, हेलाइड आपके पास ये है और बेंजीन रिंग आपके पास ये वाली है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जब मैं रिएक्शन कराऊंगा क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड या कोई भी क्यूप्रस हेलाइड के साथ, तो यहाँ पर आपको मिलता है प्रोडक्ट पे हेलो अरीन। तो यहाँ पर हमने क्यूप्रस क्लोराइड लिया है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको क्लोरोबेंजीन प्लस डाई नाइट्रोजन। सिमिलरली आप यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो, जब यहाँ पर हम लेंगे CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर बनाना है आयोडोबेंजीन, तो आयोडोबेंजीन के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्टली रिएक्शन करानी है पोटेशियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहाँ पर आपका सीधा बन जाता है आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर सेंडमेयर रिएक्शन से आयोडोबेंजीन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम लेंगे या बेंजीन डाइजोनियम कोई सा भी दूसरा हैलाइड लेंगे। तो उसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो मिलता है आपको यहाँ पर डायरेक्टली आयोडोबेंजीन। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्यूप्रस हेलाइड के साथ रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। अगर हमें यहाँ पर आयोडोबेंजीन बनाना है तो सिंपल यहाँ पर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करा देंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो पहली जो आपकी रिएक्शन है ये आपकी सेंडमेयर रिएक्शन है। तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है गेटरमान रिएक्शन से। गेटरमान रिएक्शन में क्या होता है, उसमें हम कॉपर पाउडर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड HCl या HBr। ठीक है, तो बस इतना ही अंतर आपका रहता है। इसमें हमारे पास होता है क्यूप्रस हेलाइड, इसमें हमारे पास होता है कॉपर पाउडर। ठीक है, तो ये हमारा जो रिएजेंट रहता है ये हमारा गेटरमान का रहता है, और ऊपर वाला जो हमारे पास है ये हमारा सेंडमेयर का है। तो कंफ्यूज नहीं करना है। गेटरमान आप पढ़ोगे अमीन्स वाले चैप्टर में, और बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड भी आप डिटेल में पढ़ोगे अमीन्स वाले चैप्टर पे। ठीक है, तो पहली जो आपकी रिएक्शन है आपकी सेंडमेयर रिएक्शन है। दूसरे नंबर पे जो आपकी रिएक्शन आती है वो आपकी हेलोजन एक्सचेंज वाली है। हेलोजन एक्सचेंज के अंदर आपकी दो रिएक्शन आती है, ये भी आपके यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए होती है। दो मेथड्स है, दो नेम रिएक्शन वाले मेथड्स है। पहला आपके यहाँ पर आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन में क्या होता है, हमारे पास एल्काइल हैलाइड होता है, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं यहाँ पर सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तब जाके आपका यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज होता है, और कोई भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड है उसके बदले हमारा आ जाता है आयोडीन वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड है, तो इसको हमें फिंकलस्टीन रिएक्शन से हमें यहाँ पर चाहिए। तो हमें करेंगे क्या, यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ या पोटेशियम आयोडाइड के साथ। आप सोडियम आयोडाइड भी ले सकते हो या पोटेशियम आयोडाइड भी यहाँ पर ले सकते हो। तो किसके प्रेजेंस में होती है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस पे। ठीक है, तो मिलेगा क्या, हेलोजन एक्सचेंज होगा। Br से आपका यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज होगा आयोडीन का, तो यहाँ पर मिलेगा आपको CH3I प्लस, सॉरी क्या मिलेगा, NaBr। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ध्यान देना, फिंकलस्टीन में आपका होता है क्या, आपको यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड्स मिलते हैं, एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तीसरी जो आपकी रिएक्शन आती है हेलोजन एक्सचेंज के अंदर वो आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन आती है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में भी आपके हेलोजन एक्सचेंज होते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड है तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कोई भी मेटल फ्लोराइड के साथ, या हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड क्या होते हैं, जैसे आपके पास आर्सेनिक फ्लोराइड है, आपके पास एंटीमनी फ्लोराइड है, आपके पास COF2 है, आपके पास AgF है, आपके पास Hg2F2 है। ये सब आपके यहाँ पर इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स होते हैं, या आप कह सकते हो मेटल फ्लोराइड होते हैं। तो इन सब जो भी आपके मेटल फ्लोराइड है, कोई भी अगर एक पकड़ के हम ले, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, तो यहाँ पर आपका हेलोजन एक्सचेंज होता है और Cl के बदले आपका आ जाएगा यहाँ पर फ्लोरीन। ठीक है, तो स्वार्ट रिएक्शन आपकी मेनली यहाँ पर होती है एल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर यहाँ पर मैं मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराऊँ किसी एक में से, अगर मान लेते हैं हम AgF के साथ कराए, तो AgF की रिएक्शन हम कराएंगे तो आपका हेलोजन एक्सचेंज होगा, क्लोरीन के बदले आएगा आपका यहाँ पर फ्लोरीन, तो मिलेगा आपको मिथाइल फ्लोराइड प्लस AgCl।
ठीक है। तो ध्यान देना है, फिंकलस्टीन में आपका यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए होता है फिंकलस्टीन, और स्वार्ट रिएक्शन आपका यहाँ पर एल्काइल फ्लोराइड के लिए होता है। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो, आप आर्सेनिक फ्लोराइड भी ले सकते हो, एंटीमनी फ्लोराइड भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। बुक में ऐसा जरूरी नहीं है आपका यहाँ पर AgF लिखा है तो AgF ही लोगे, कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम एक केस और लेते हैं इसका, अगर हमारे पास यहाँ पर डाई हेलो एल्केन है, अभी तो हमारे पास यहाँ पर मोनो हेलो एल्केन्स है, अगर मेरे पास कंपाउंड कुछ ऐसा आ जाए, कुछ ऐसा अगर मेरे पास यहाँ पर एल्काइल हेलाइड है जिसमें मेरा एक कार्बन के पास 2 क्लोरीन एटम है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा CH3 है, और तब हमें यहाँ पर स्वाट रिएक्शन से हमें ये रिएक्शन करानी है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, उस केस में हम यहाँ पर जो 2 मेटल फ्लोराइड्स लेते हैं वो आपका एक होता है SbF3 और CuF2, SbF3 और CuF2। तो इन दोनों में से हम एक यहाँ पर मेटल फ्लोराइड लेंगे जब यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे किसी डाई हेलो एल्काइल हेलाइड की। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 2 हेलो एल्केन्स है, डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर जो 2 मेटल फ्लोराइड्स लेते हैं वो आपका एक एंटीमनी फ्लोराइड रहता है या CuF2 रहता है। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या मिलेगा, हेलोजन एक्सचेंज होगा, तो क्लोरीन के बदले आएगा आपका यहाँ पर फ्लोरीन। ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, F और CH3, यहाँ पर मिलेगा आपको एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है। तो ध्यान देना, जब यहाँ पर हमारे पास 2 हेलो एल्केन होंगे, डाई हेलो एल्केन, तो इस केस में आपका यहाँ पर एंटीमनी फ्लोराइड और CuF2 के साथ यहाँ पर रिएक्शन होती है, किसी के साथ भी हो सकती है, तो मिलेगा आपको यहाँ पर डाई हेलो फ्लोराइड, डाई फ्लोराइड। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम स्वाट रिएक्शन की बात करें तो इसमें हमारे मेटल फ्लोराइड्स मिल रहे थे, फिंकलस्टीन में क्या हो रहा था, आपको यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड मिल रहे थे। ठीक है। तो दोनों में आपको यहाँ पर अंतर समझ में आना चाहिए, हेलोजन एक्सचेंज के अंदर ये 2 आपकी रिएक्शंस आती है। थर्ड नंबर में जो आपकी रिएक्शन आती है वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आपकी बहुत कॉमन रिएक्शन है, आपने क्लास 11 में भी देखा होगा। होता क्या है इस रिएक्शन पे, हमारे पास 2 एल्काइल हेलाइड रहते, मान लेते हैं कि हमारे पास RX है, दूसरा भी हमारे पास क्या होगा, RX होगा। तो इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं यहाँ पर 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ, ठीक है, हम यहाँ पर मेनली 2 मोल ऑफ एल्काइल हेलाइड लेते हैं। ठीक है। उसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो होता है कि आपके पास 2 मोल ऑफ सोडियम हेलाइड ये रिमूव होता है, 2 मोल ऑफ सोडियम हेलाइड रिमूव होगा और मिलेगा आपको यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्केन्स। तो वुड्स रिएक्शन आपकी यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्केन के प्रिपरेशन के लिए होती है। ये जो आपके पास यहाँ पर RR दिख रहा है ये आपके पास सिमेट्रिकल एल्केन है। अगर मेरे पास यहाँ पर होता मिथाइल क्लोराइड, तो मैं क्या करता है, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड होते प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम होते, तो मेरे पास 2 मोल ऑफ सोडियम हेलाइड चले जाते और मिलता मुझको यहाँ पर इथेन, मतलब सिमेट्रिकल मिलता। सिमेट्रिकल कहने का मतलब आपके यहाँ पर इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम होने चाहिए। ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपका इथेन होगा। अगर यहाँ पर मैं मिथाइल क्लोराइड लूँ तो यहाँ पर मिलेगा आपको इथेन, मतलब डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो आपके यहाँ पर रिएक्टेंट के। ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर RX एक ही है तो यहाँ पर मिलेगा आपको RR। ठीक है। तो ध्यान देना है, वुड्स रिएक्शन आपकी सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए होती है, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स की आपकी ये नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर मेरे पास बाई चांस ऐसा कुछ है, CH3 CH2 Cl, एक इथाइल क्लोराइड मेरे पास है, प्लस 2 मोल सोडियम के साथ मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, और दूसरा जो मेरे पास एल्काइल हेलाइड है वो मेरे पास CH3 Cl, मतलब अनसिमेट्रिकल है। एक मेरे पास इथाइल क्लोराइड है और दूसरा मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है। ठीक है। तो इसमें जब हम यहाँ पर वुड्स रिएक्शन आपकी होगी तो आपका यहाँ पर 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड निकलेगा बाहर को, और बाकी जो आपको यहाँ पर एल्केन्स मिलते हैं वो आपके अनसिमेट्रिकल होते हैं और आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। कैसे मिलते हैं, एक आपको मिलेगा यहाँ पर प्रोपेन, एक आपको मिलेगा यहाँ पर इथेन, और एक आपको मिलेगा यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटेन। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेंगे जब आपके यहाँ पर 2 अनसिमेट्रिकल एल्केन्स होंगे। तो यहाँ पर हमारा जरूरी क्या है, हमारे पास यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्केन होने चाहिए। ये आपका यहाँ पर प्रीफर क्यों नहीं होता, क्योंकि ये आपके यहाँ पर सेपरेट करना या आइसोलेट करना इनको टफ रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इसमें आपके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके लगभग एक जैसे ही है, लगभग आपका सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आपका यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो वुड्स रिएक्शन है उसमें आपको सिमेट्रिक एल्केन्स के लिए प्रीफर किए जाते हैं। तो थर्ड जो आपकी रिएक्शन थी वो आपकी वुड्स रिएक्शन थी। और दूसरी बात आपको समझनी है, यहाँ पर ये टर्शरी एल्काइल हाइलाइड के लिए आपकी रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि टर्शरी एल्काइल हाइलाइड में क्या होता है, उसमें आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है जिसमें आपका एल्कीन फॉर्म हो जाता है, और सिमेट्रिक एल्केन्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते। ठीक है। तो 2-3 बातें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है वुड्स रिएक्शन पे। ऐसा नहीं कि सिंपल आपको यहाँ पर एक रिएक्शन है तो आपने यहाँ पर सीधा लिख दिया। 2 बातें क्या है आपकी, एक तो आपका ये है कि अगर यहाँ पर हम अनसिमेट्रिक एल्केन्स यूज़ करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इनको सेपरेट करना आपका टफ है क्योंकि इसमें आपके यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका डिफरेंस आपका यहाँ पर बहुत ही कम है। दूसरी बात क्या है, आपका यहाँ पर ये टर्शरी एल्काइल हाइलाइड के लिए नहीं होती वुड्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है जिसमें आपको यहाँ पर एल्कीन मिलता है। ठीक है।
तो तीसरा आपकी वुड्स रिएक्शन है। फोर्थ कौन सी रिएक्शन आती है? फोर्थ आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन आती है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक रहता है एल्काइल हैलाइड और दूसरा हमारे पास यहाँ पर रहता है हेलो अरीन, और इसकी रिएक्शन कराते हैं 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मिलेगा आपको यहाँ पर एल्काइल बेंजीन डेरिवेटिव। ठीक है, एक एग्जांपल से हम यहाँ पर समझेंगे कि रिएक्शन आपकी कैसे होती है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है ब्रोमोबेंजीन, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ, और दूसरा जो मेरे पास एल्काइल हैलाइड है वो मैं ले रहा हूँ आपके पास कुछ ऐसा है, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो होता क्या है, 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड आपके यहाँ से रिमूव होंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होती है, तो 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड आपके यहाँ से रिमूव हुए, CH2 CH3 आपके यहाँ पर सीधा डायरेक्टली अटैच होगा इस बेंजीन रिंग से, तो मिलेगा कि आपको यहाँ पर इथाइल बेंजीन, तो ये मिलता है आपको यहाँ पर इथाइल बेंजीन। ठीक है, तो हुआ क्या इस रिएक्शन में, वुड्स फिटिंग में होता क्या है, एक आपके पास एल्काइल हैलाइड होता है, दूसरा आपके पास एराइल हैलाइड होता है। ठीक है, एक आपके पास हेलो एल्किन्स होता है और दूसरा आपके पास यहाँ पर हेलो अरीन होता है। तो इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ, तो वैसे जैसे आपका वुड्स में हुआ था 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड आपका रिमूव होगा और ये आपका यहाँ पर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा इस बेंजीन रिंग के साथ, तो मिलेगा आपको यहाँ पर इथाइल बेंजीन। तो ये आपकी यहाँ पर वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। फिफ्थ जो आपके पास रिएक्शन आती है वो आती है आपकी फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास 2 हेलो अरीन्स होते हैं, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब आपको मिलता है यहाँ पर डाइफिनाइल। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, उसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ, तो हम यहाँ पर 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन भी लेंगे, दोनों आपके सिमेट्रिकल है। तो सिमिलर आपका होगा जैसे आपका वुड्स रिएक्शन में था, 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड आपका बाहर जाएगा, 2 मोल ऑफ NaCl आपका बाहर निकलेगा, किसके प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन हो रही है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस पे, तो दोनों फिनाइल आपके यहाँ पर अटैच हो जाएंगे और मिलेगा आपको यहाँ पर डाइफिनाइल, तो ये आपका यहाँ पर बनता है डाइफिनाइल। ठीक है, तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, दोनों आपके यहाँ पर हेलो अरीन्स होते हैं, दोनों आपके यहाँ पर अराइल हैलाइड्स है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस पता होना चाहिए फिटिंग पे, वुड्स फिटिंग पे और वुड्स रिएक्शन पे। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास यहाँ पर दोनों एल्काइल हैलाइड होते हैं। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, आपके पास एक हेलो अरीन होता है और दूसरा आपके पास हेलो एल्किन होता है। फिटिंग में क्या होता है, दोनों आपके पास यहाँ पर एराइल हैलाइड या हेलो अरीन्स रहते हैं। ठीक है, तो तीनों में आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, तीनों पे आपको पता होना चाहिए कौन से आपके यहाँ पर रिएक्टेंट्स है। सिक्स्थ जो आपके पास रिएक्शन आती है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपका एक अल्काइलेशन आता है और दूसरा आपके पास यहाँ पर एसाइलेशन आता है। ये एक्चुअली आपकी सिक्स्थ रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन, सेवंथ आपकी यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट होगी। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट में आपकी एक अल्काइलेशन आती है, दूसरा आपका एसाइलेशन आता है। अल्काइलेशन में क्या होता है, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं मिथाइल हैलाइड के साथ या कोई भी मिथाइल क्लोराइड या आपका कोई भी एल्काइल हैलाइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, किसकी, हेलोअरीन्स की, तब जाके आपको मिलता है यहाँ पर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में, आपकी केमिकल रिएक्शन हेलोअरीन्स की। तो इसकी जो मैकेनिज्म मैंने आपको पहले भी करा रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो एक आप अच्छे से देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। साथ में हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, उन सब की मैकेनिज्म भी हमने देख रखी है, इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से आप देख लेना। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है, आपके पास मान लीजिए एक हेलोअरीन है, हमारे पास क्लोरोबेंजीन यहाँ पर हम ले रहे, इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ किसके साथ, मिथाइल हैलाइड के साथ या मिथाइल क्लोराइड के साथ, मान लेते CH3Cl है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस AlCl3 के। एनहाइड्रस AlCl3 आपके पास एक लेविस एसिड है, एनहाइड्रस कहने का मतलब कि आपकी पानी की कमी है यहाँ पर। ठीक है, तो होता है क्या, आपके पास यहाँ पर दो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ऑर्थो मिलता है, कि पैरा मिलता है। ऑर्थो वाला आपका माइनर होता है और पैरा वाला आपके यहाँ पर मेजर होगा। ये आपको ऑर्थो मिलेगा यहाँ पर, ऑर्थो क्लोरोटोल्वीन। ठीक है, और दूसरा आपको मिलता है यहाँ पर पैरा क्लोरोटोल्वीन, ये आपके पास पैरा क्लोरोटोल्वीन होता है। ठीक है, ये आपके पास मेजर है और ये आपके पास माइनर है। माइनर होने का रीज़न है कि इसमें आपका स्टेरिक रीजन्स है, कि इसमें आपके यहाँ पर ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा, तो इसके लिए आपका ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। और जो मेजॉरिटी जो आपका यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनता है वो आपका पैराक्लोरोटोल्वीन बनता है। तो दोनों में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है। ठीक है, ये आपका एल्काइलेशन वाला पार्ट है। एसाइलेशन में क्या होता है, आपका एसाइल ग्रुप से यहाँ पर रिएक्शन होती है। हमारे पास यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ या इथेनॉइल क्लोराइड के साथ, CH3COCl। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक आपका माइनर रहेगा, एक आपका मेजर रहता है, ऑर्थो और पैरा। तो ऑर्थो वाला आपका माइनर होता है
ऑर्थोक्लोरोएसीटोफिनॉन आपको मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा आपको पैराक्लोरोएसीटोफिनॉन COCH3। ठीक है, 1 2 ये होगा आपका 2 क्लोरो एसीटोफिनॉल और ये आपका यहाँ पर है 4 क्लोरो 1 2 3 4 क्लोरो एसीटोफिनॉल। तो ये दो आपके यहाँ पास प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो और पैरा वाला आपका यहाँ पर मेजर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। तो ये आपका फिडलक्राफ्ट रिएक्शन थी, एल्काइलेशन एसाइलेशन, इसके मैकेनिज्म एक बार अच्छे से देख लेना, उसकी मैंने वीडियो आपको पहले ही बना के दे रखी है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये आपकी टोटल रिएक्शन है, 8 रिएक्शन है टोटल आपकी यहाँ पर नेम रिएक्शन हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।